नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देवघर के विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का हुआ उद्घाटन। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और दीपिका पांडे सिंह ने किया उद्घाटन। बोल बम के नारों से गूंजा देवघर। सीएम हेमंत सोरेन के बरहेट दौरे को लेकर तैयारी पूरी। राजमहल में सभा को करेंगे संबोधित। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी। मुजफ्फरपुर में पुल गिरने से आवागमन हुआ अवरुद्ध। पिछले 7 सालों से क्षतिग्रस्त था पुल। जमशेदपुर में गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। मेराकी संस्था की ओर से आयोजित की गई फुटबॉल प्रतियोगिता। 6 टीमों ने किया टूर्नामेंट में भाग। समस्तीपुर में फर्जी सिपाही को लोगों ने जमकर की पिटाई। सिपाही बन लोगों से कर रहा था पैसे की उगाही। पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर दी जा रही है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। देवघर के विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2024 की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि रविवार को बिहार झारखंड की सीमा डुम्मा में झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन भी किया है। और साथ ही इस मौके पर देवघर विधायक नारायण दास, देवघर उपायुक्त, एसपी सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि राजकीय श्रावणी मेला 2024 का विधिवत उद्घाटन होने के बाद में कल से श्रावणी मेला प्रारंभ हो जाएगा। वहीं कांवड़ियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। समीक्षा भी की है। आज हम 2 मंत्री, मैं और मेरे साथ दीपिका पांडे जी आज आकर इस मेले का विधिवत उद्घाटन किया और पूरा सरकारी महकमा, हर विभाग, चाहे हमारा पेयजल विभाग, स्वच्छता विभाग हो या हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट हो या सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर एक क्षेत्र में पर्यटन, कला संस्कृति की जिम्मेदारी काफी है ही। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। टेंट सिटी बनाए जा रहे हैं। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर रविवार को दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर 1 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पांडा धर्मरक्षणी सभा के सदस्यों के साथ साथ काफी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मौके पर मंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने इस राजकीय मेला को काफी भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। मेले में आए किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी नहीं है। इसको लेकर भी खास ख्याल रखा गया है। और साथ ही इस दौरान स्थानीय विधायक बादल पटलेख भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे हैं। जो भक्त बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने आते हैं और वो जब तक यहाँ बाबा बासुकीनाथ को भी जलाकर नहीं करते, जलाभिषेक नहीं करते हैं, तब तक उनकी आराधना पूर्ण नहीं होती, उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। और जितने भी श्रद्धालु भक्तगण बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने आते हैं, उसमें 99% भक्तगण इस बाबा बासुकीनाथ के दरबार में भी आते हैं और यहां जलाभिषेक करते हैं। तो कहीं से भी आज हमारा ये जरमुंडी का बाबा बासुकीनाथ धाम, बाबा बैद्यनाथ धाम से कहीं से भी यहाँ तक की महत्ता, यहाँ का साहिबगंज के बरहेट और राजमहल में सीएम हेमंत सोरेन का आगमन होने जा रहा है, जहां वे 22 जुलाई को बरहेट के कीताझोर में पावर ग्रिड का उद्घाटन करने के बाद में राजमहल में सभा को संबोधित करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अपने साहिबगंज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री बरहेट के कीताझोर और राजमहल दोनों जगहों पर योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। विशेषकर सरकारी कार्यक्रम है, इनका कंप्लीट सरकारी कार्यक्रम है। ये आपका एनएच जो सामने हम लोग खड़े हैं, एनएच का शिलान्यास भी है उधवा से सरकंडा तक, और परिसंपत्ति का वितरित करेंगे उधवा, राजमहल और तालझारी प्रखंड का। और ये सबसे बड़ी समस्या है अभी हमारे यहाँ पे, ये जो बाढ़ का समस्या, बाढ़ से भी वो समीक्षा करेंगे, बाढ़ का भी, कि आए दिन बाढ़ एक लगभग मुसीबत बनकर। जमशेदपुर के पोटका में मेराकी संस्था के द्वारा गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है।
बताया ये भी जा रहा है कि लड़कियों को खेल के प्रति जागरूकता लाने के लिए मेराकी संस्था पिछले 4 साल से फुटबॉल का आयोजन करती आ रही है। इसी कड़ी में इस साल भी पोटका के कलियाबेड़ा में गर्ल्स फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें 6 टीमों ने भाग लिया है। इस दौरान मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि खिलाड़ियों की आगे बढ़ाने के लिए फुटबॉल खेल का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें पोटका विधायक संजीव सरदार का भी सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है। कलियाबेड़ा के फुटबॉल मैदान में तहे दिल से सारी लड़कियों का स्वागत करते हैं। विगत 2 सालों से मेराकी टीम गांव-गांव के अंदर जा जाकर एडोलेसेंस गर्ल्स को फुटबॉल के लिए न सिर्फ उत्साहित करना बल्कि उन टीम को खेलने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोच को भेजकर, जो हमारे मानसिंह जी है, अर्जुन जी है, हेल्प कर रहे हैं। लगातार हम लोग लड़कियों का जल्दी शादी, जबरन शादी को रोकना, लड़कियों को खेलकूद और प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए उत्साहवर्धक कार्यक्रम के तहत फुटबॉल, कराटे, आर्चरी सभी। सावन शुरू होने से पहले ही यूपी सरकार के एक फरमान ने देश की राजनीति तपिश बढ़ा दी है। आपको बताते चले कि यूपी सरकार ने कावड़िया पथ में सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद में देश में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जेडीयू इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहती है, लेकिन आदेश में कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहिए। ये जहां तक कावड़िया का सवाल है, इससे ज्यादा पुण्य और इससे ज्यादा तपस्या के लायक और दूसरा कोई नहीं होता हमारे यहाँ। आपसे इसलिए मैं इनको ये रिक्वेस्ट किया हूँ कि ये जो इन्होंने ऑर्डर पास किया है, इसको दोबारा रिव्यू करके, जो बिहार में परंपरा चली आ रही है कि आप बिहार जिस ढंग से मनाता है वही उस ढंग से वो भी मनाए। लेकिन बिहार में क्या होता है कि हम लोग यहाँ का कोई समुदाय, कोई क्या कहते हैं आदमी, चाहे किसी सेक्शन का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा कोई भी हो, सब लोग कांवरियों को मदद करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हम भी इनको कुछ करें ताकि भगवान की दृष्टि भी हमारी तरफ आए। और ये महादेव का सबसे बड़ा पर्व होता है, तो इसमें 1 महीना तक लगातार 24 घंटा लोग चलते रहते हैं। ऐसा कोई वक्त नहीं होता है जबकि लोग 10,000 लोग नहीं चलते रहते। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक जोगी बाबा के मोकामा पहुंचते ही बिहार के प्रशासनिक महकमे में खलबली भी मच गई है। जोगी बाबा के बिहार आगमन से सूबे की पुलिस की जांच और सुपरविजन अधिकारी की कार्यशैली एक बार फिर से संदेह के दायरे में आ गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोकामा थाने में गेरुआ वस्त्र में बैठा जोगी बाबा हरिद्वार से आया है। पुलिस रिकॉर्ड में लगभग 10 साल पूर्व जोगी बाबा अर्थात राम ईश्वर महतो की हत्या की नीयत से अपहरण करने का मामला दर्ज किया गया था। 28 जून 2015 को
कन्हाईपुर निवासी वेद प्रकाश महतो ने अपने पिता जोगी बाबा की हत्या के उद्देश्य से अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में मोकामा पुलिस ने कथित अपहर्ता राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे 6 माह बाद जमानत भी मिल गई थी। मामला था कि सर 111 केस नंबर में 2015 का केस है। उसमें मुझे अपहरण के मामला में झूठा आरोप लगा करके वेद प्रकाश महतो ने फंसाया था। अपना बाप राम ईश्वर महतो को कहीं छुपा दिया था। आज 9-10 साल के बाद गुप्त सूचना के आधार पर अपना घर में छिपा हुआ था। हमने मोकामा थाना को इन्फॉर्मेशन किया, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। उस केस में हम झूठा मुकदमा मेरे ऊपर हुआ। हम कितना हूँ थाना में गिनती किए, मेरे ऊपर आरोप झूठा है, लेकिन थाना प्रभारी ने मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उस आरोप में हम 6 महीना जेल में रहे। हाई कोर्ट से मेरा बेल हुआ। मुझे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से करीबन 50 लाख का नुकसान है। आज 9 साल के बाद पकड़ा गया है। मेरे ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी इंसाफ किया जाए, यही हम कहना चाहते हैं। अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? अधिकारियों से मांग है कि इसका निष्पक्ष जांच करके जो उचित हो कार्रवाई किया जाए। रामेश्वर महतो के कथित अपहरण कांड में पुलिस अधिकारियों ने भी जांच प्रतिवेदन में मामले को सही बताया था, लेकिन अब बाबा ने पुलिस अधिकारी को अपने अपहरण की घटना से साफ इनकार कर दिया है। हम गए थे बोरिंग पर, हमारा बोरिंग है, वहीं जाकर के रोज दिन जाते थे अपना खेत पे घोरने के लिए। बिल्ली गाय बर्बाद करता था। हम रोज दिन जाते थे वहाँ माने खेत पे। उसी ढंग से हम जाकर के फिर गए। तो जब वहाँ जाकर के 10 बजे रात में मैंने आया राम सिंह और उसके साथ में 2-3 आदमी और था। तो हम सोए हुए थे। हमको के पकड़ लिया, पकड़ के तो हमको मारना शुरू किया राम सिंह और जो 2-3 आदमी और था, उसको हम नहीं पहचानते हैं। उसके बाद जिसे हमको कहा कि तुमको मार देंगे तो तुम हमारा बोलते हो कि तुम्हारा बात नहीं मानता है, ये तुम्हारा मार के छोटी छोटी काट के फेंक देंगे तुमको, और नहीं तो यहाँ से आप भाग जाओ अच्छा मन से। तो हम वहाँ से उठे और चले गए। वहीं कथित रूप से अगवा जोगी बाबा के मोकामा पहुंचते ही पुलिस के पांव तले की जमीन खिसक गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाढ़ एएसपी अपराजित लोहान ने जोगी बाबा से गहन पूछताछ की। जोगी बाबा ने पुलिस अधिकारी को अपने अपहरण की घटना से साफ इनकार कर दिया। नहीं, गिरफ्तारी तो उसी समय ही हो गई थी। 2015 का ये मामला है, कांड संख्या 111-15। इसके अंदर अभी जो प्रोग्रेस हुई है वो ये हुई है, जो इसके अंदर अपहृत थे वो लगभग 9 साल के बाद बरामद हुए हैं। वो उनसे जब पूछताछ किया गया कि वो कहाँ पर थे, इतने सालों से कहाँ रह रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वे हरिद्वार चले गए थे। जो अभियुक्त जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा था उस समय पे, उन्होंने बताया कि जो अभियुक्त थे उनके द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी तथा इसी डर से वो अपना घर बार छोड़ करके वहां पे चले गए थे। तो इसके अंदर जो अभियुक्त थे उनको तो 2 दिन बाद ही पुलिस ने उस समय 28/6/2015 का ये केस है और 30/6/15 को उस अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसके बाद उनके ऊपर चार्जशीट भी हो गया था। अभी 161 के बयान में क्योंकि कुछ नए तथ्य सामने आए हैं तो उसी के अंदर हमारी जो कोर्ट से आदेश लेकर के इसके अंदर दोबारा से जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रीओपन किया जाएगा और जो नए तथ्य सामने आए हैं उनको कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा। जोगी बाबा के बयान से ये साफ है कि बिहार पुलिस झूठे मामलों को भी सही बताकर निर्दोष को सलाखों के अंदर भेज दिया था। आखिर बिहार पुलिस अपने दामन पर लगे इस कलंक को कैसे धोती है? फर्जी मामले को सत्य ठहराने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठाती है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। साधना प्लस न्यूज के लिए मोकामा से मुन्ना शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बिहार में पुल गिरने का सिलसिला अभी लगातार जारी है। इस बीच खबर मुजफ्फरपुर जिले से आ रही है, जहां पर ब्रिटिश जमाने का पुल ध्वस्त हो गया है। पुल ध्वस्त हो जाने से की वजह जो है वो लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है और लोगों को 5 किलोमीटर की जगह 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। हैरान करने वाली तस्वीर
औराई के राजखंड उत्तरी पंचायत की है, जहां पर स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 7 साल से ये पुल क्षतिग्रस्त है। लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल पर आते जाते हैं। वहीं क्षतिग्रस्त पुल के पास सीमावर्ती थाना क्षेत्र के अपराधी भी सक्रिय हैं। रोड से ये औराई से पुपरी जनकपुर एक विदेश जाने वाली सड़क है। ये राजखंड जोका पुल पड़ता है, ठीक है। यहाँ से 50,000 की संख्या में रोज आदमी का आवागमन है, ठीक है। विगत 8-10 वर्षों से ये पुल का मलबा धीरे धीरे ढहते हुए सब टूट गया, ठीक है। थोड़ा बहुत बचा था जो रोड बनवाए ठेकेदार साहब, ठीक है, उन्होंने इसको ढहवा दिया, ठीक है, कि ताकि हमारा रोड जो है टूट ना सके, ठीक है। इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है गिरने से, फंसने से, ठीक है। कितने यहाँ पर वारदात हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ शाम के 5 बजे के बाद इस रोड से आदमी आने जाने से डरता है। राजखंड भैरव स्थान से और जनकपुर जोड़ती है पुपरी होते हुए। यह रोड की स्थिति देखिए, जब विगत 60 वर्षों से झड़ते झड़ते आज ऐसा स्थिति में पूरा गिर गया है। देखिए, इस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, न नेता न प्रशासन न कोई। कैसे लोग जाते हैं जान हथेली पर लेकर के। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। योजनाओं में लगातार भ्रष्टाचार उजागर होने को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नया नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम को लेकर जनप्रतिनिधियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामला जिले के कटरा प्रखंड का है, जहां पर मुखिया संघ अध्यक्ष सहित जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता के साथ साथ अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार का पुतला भी दहन किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि लगातार योजनाओं में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है और जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने टेंडर के जरिए कार्य करने का फरमान भी जारी कर दिया है। समस्तीपुर जिले के मथुरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेगमपुर गांव में एक फर्जी टाइगर मोबाइल सिपाही की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। यह मामला दिन भर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में दिख रहा कि शख्स मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां पर मिल रही जानकारी के अनुसार वह पहले नगर थाना में पुलिस वाहन पर चालक का काम करता था और फिर इसके बाद में पिछले दिनों खुद को टाइगर पुलिस का सिपाही बताकर वारिसनगर थाना क्षेत्र के बेगमपुर में किसी व्यक्ति के घर पर जाकर रुपए मांग रहा था। इसी दौरान आसपास के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी है। बीते 16 जुलाई को देवघर जिला के कारू थाना क्षेत्र में लूट और गोलीबारी मामले का खुलासा कर दिया गया है। इसे लेकर जामताड़ा एसपी अनिमेश नैतानी ने कहा कि कांड के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने अनुसंधान के क्रम में सफलता प्राप्त की है। टीम ने नारायणपुर थाना अंतर्गत ग्राम चंद्रपुर के पास से हारून अंसारी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के क्रम में आरोपी ने बताया कि उसने अपने 6 अन्य सहयोगियों के साथ में घटना को अंजाम दिया था। अपराधियों के द्वारा किए गए फायरिंग के दौरान 2 व्यक्ति जख्मी भी हो गए थे।
बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से गंडक नदी में कई बच्चे डूब गए हैं, जिनमें से कई बच्चे तो बाहर आ गया है और साथ ही 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम लापता बच्चों को ढूंढने में जुटी है। दरअसल रविवार को छुट्टी के कारण कई बच्चे गंडक नदी में नहाने के लिए गए थे और नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण यह हादसा हुआ है। घटना शास्त्रीनगर स्थित बगहा 1 ब्लॉक के पास गंडक नदी घाट की बताई जा रही है। बच्चा आया नहाने के लिए, इधर आया डूब गया। प्रशासन की टीम में गाड़ी नहीं आई है? आई है, बहुत लेट से आई है। हमारे बाबे ठंडा के बाद आई है। क्या नहाने के लिए साथ में लड़का आया बस। अरे दोनों बच्चे डूब गए हैं। अभी तक प्रशासन टीम कोई आई? अभी हमारी सीओ साहब से बात हुई है और एसडीएम साहब को फोन लगाया था, लेकिन उससे हमारी बात नहीं हो पाई। डीएसपी साहब से भी बात नहीं हो पाई क्योंकि उनका भी स्विच ऑफ था। और अभी मैं यहाँ स्थान पे आया हूँ, लोगों से पता चला कि अभी एनडीआर की टीम आई है, लेकिन अभी अपना रिपोर्ट सब तैयार कर रहे हैं। सीओ साहब से अभी बात हुई तो वो भी बोली है कि टीम तो गई है, लेकिन अभी रिपोर्ट अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें जाने के लिए। 2 घंटे का सर समय हो गया। 2 घंटे का समय मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर चल के आप स्थान। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को झोंक दी है और वहीं बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड के अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया है। इसको लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टी आरजेडी ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह नफरत फैलाने वाले इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। वे सिर्फ जनता को बहलाकर ही आपस में लड़ाई करवाने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और इसका जिम्मेदार केंद्र की सरकार को ठहराया है। शाह नफरत फैलाने वाला इंडस्ट्री का चेयरमैन है। पूरे भारत में अगर नफरत फैला है तो उसका जो कि सरगना अमित शाह है। केंद्र के गृह मंत्री जरूर है, लेकिन जो राज्य में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रहा है, उसमें अमित शाह की अग्रणी भूमिका है। इसीलिए एक प्लांट जो है कि करके यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा को और शिवराज सिंह चौहान को भेजा है। हेमंत बिश्व शर्मा जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, वहाँ बाढ़ से लोग तराही तराही कर रहा है। लगभग 10 लाख लोग बेघर हो गया और यहाँ पर आके थेसिस दे रहे हैं। पहले उनको अपने राज्य को देखना चाहिए, वहाँ की जनता को देखना चाहिए और तुष्टीकरण की राजनीति से बयान देने से बचना चाहिए। पाकुड़ सदर प्रखंड के सोनाजोड़ी पंचायत के रसिक टोला में डीएमएफटी मद से निर्मित प्री फैब्रिकेटेड मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन सांसद विजय हंसा, उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वड़वाल ने फीता काटकर किया है। इस अवसर पर सांसद विजय हंसा ने कहा कि अति सुदूर क्षेत्र में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के खुलने से गांव के वंचित बच्चों को अब बेहतर शिक्षा मिलेगी, साथ ही उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देखकर अच्छा लग रहा है कि बच्चे यहां पर खुशी खुशी खेल रहे हैं। उपायुक्त वड़वाल ने यह भी कहा कि जिले में 213 आंगनबाड़ी केंद्रों का मॉडल आंगनबाड़ी को बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र में कमरे का विद्युतीकरण, शौचालय, बच्चों को खेलने के लिए खिलौना, किताब, खेल सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधा मुहैया कराई गई है ताकि इस केंद्र के अंदर बच्चों के बचपन का सही तरीके से विकास हो सके। ये आंगनबाड़ी केंद्र टाटा स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है। इसके अंदर हीट सेल का भी डबल इंसुलेटर भी लगा हुआ है, जिससे कमरे जो हैं वो ठंडे रहेंगे। उपायुक्त ने यह भी कहा कि आने वाले समय में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा मुहैया कराई जाएगी और मौके पर उप विकास आयुक्त मोहम्मद इश्तियाक अहमद, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव, विशेष कार्य पदाधिकारी विकास कुमार त्रिवेदी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लैडिस वाड़ा और साथ ही जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार, एसएमपीओ पवन कुमार समेत अन्य भी उपस्थित रहे हैं। मुझे लगता है कि चीजें इवॉल्व होती है। पहले जिस तरह की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, अभी जो जिस तरह के स्ट्रक्चर्स, ताकि आपका हीट कम हो, फैसिलिटी बेहतर हो, सुविधा बेहतर हो। आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए प्ले स्कूल का जो एक यहाँ पे जिस तरह से सब आउटसाइड भी और इनसाइड भी जिस तरह से व्यवस्था की गई है और किचन और स्टोर का जो व्यवस्था किया गया है, एक बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे है कि बच्चे आके खुशी खुशी यहाँ अंदर खेल रहे हैं और खिलौने भी हैं, किताबें भी हैं पढ़ने के लिए।
और ऐसे ही इसी तर्ज पे आपका जाके मुझे लगता है 200 से ऊपर 213 आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में इस तरह का जो है रिनोवेशन हो रहा है। और जो स्ट्रक्चर है जैसा बताया जा रहा है कि आपका जो नॉर्मल बिल्डिंग से 3-4 डिग्री इसमें आपका कम जामताड़ा परिसदन में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष सह नाला विधायक रविन्द्रनाथ महतो जिला अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के कई विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बिंदुवार विभाग के कार्यों की समीक्षा की है और साथ ही कई योजनाओं के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, जिससे कि लोगों को योजनाओं का लाभ सही समय पर मिल सके। योजना जो हमारे जिला में चल रहा है, हमारे विधानसभा में चल रहा है, हमारे ब्लॉक में चल रहा है, उन तमाम योजनाओं के समीक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उसमें जिला के उपायुक्त महोदया, डीडीसी साहब, एसडीओ साहब, डीटीओ साहब, पदाधिकारी और विभिन्न विभाग के जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, आरईओ हो गया, पीएचईडी हो गया, हेल्थ के हो गए, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे और सारे लोगों से बारी बारी से हर विभाग का चर्चा हम लोगों ने किया कि आपको कौन कौन का काम करने का जिम्मेदारी मिला है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।